क्या आप यकीन करेंगे कि एक माँ की ममता जो अपने बच्चे की मामूली खांसी से परेशान होकर उसे दवा पिलाती है, वही दवा उस बच्चे की आखिरी नींद बन जाएगी। पिछले 1 साल से कफ सिरप से हो रही बच्चों की मौत की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मध्य प्रदेश की गलियों का यह मीठा जहर उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। जिस दवाई ने मध्य प्रदेश में दर्जनों घरों के चिराग को बुझाया था, उस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 2 साल के कार्तिक का नाम भी जुड़ गया है। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा। आज दिल भारी है और व्यवस्था पर गुस्सा भी। हम बात कर रहे हैं उस कफ सिरप कांड की जिसने पिछले 1 साल से माता पिता की रातों की नींद छीन ली है, जिसने उत्तर प्रदेश के राज्यों में दहशत फैला दी है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक मासूम बच्चे इस सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। आज की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, उन बुझते हुए चिरागों की है जिन्हें हम भविष्य कहते थे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की। यहाँ मौदहा कस्बे में 2 साल का मासूम कार्तिक खांसी से पीड़ित था। माता पिता उसे पड़ोस में रहने वाली एक स्वास्थ्य कर्मी उमा सिंह के पास ले गए। हैरानी की बात देखिए, उमा सिंह एक सरकारी अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी 4th क्लास स्टाफ है, लेकिन वह घर पर अवैध रूप से क्लिनिक चला रही थी। परिजनों का यह आरोप है कि उमा ने कार्तिक को कफ सिरप की एक खुराक पिलाई और चंद मिनटों में कार्तिक की हालत बिगड़ गई। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, उसने दम तोड़ दिया था। एक सरकारी कर्मचारी जिसे सेवा करनी थी, वो अवैध रूप से मौत का व्यापार कर रही थी। पुलिस ने केस दर्ज किया है, लेकिन क्या कार्तिक वापस आएगा? चलिए अब कहानी के उस काले पन्ने को पलटते हैं जो पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था। यह घटना उस कांड की याद दिलाती है जो पिछले साल अक्टूबर में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में शुरू हुआ था। वहां कोलरिफ नाम के सिरप ने कोहराम मचाया था। उसी कांड का शिकार हुआ था 4 साल का हर्ष यादव। 4 महीने, जी हां, पूरे 120 दिनों तक वह बच्चा नागपुर एम्स के बेड पर बेजान पड़ा रहा। जहर उसके अंगों को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। करीब 4 महीने मौत से जंग लड़ता वह नन्हा मासूम बीते दिनों हार गया। डॉक्टरों के मुताबिक सिरप में मौजूद डायएथिलीन ग्लाइकोल ने उसके शरीर के कई अंगों को फेल कर दिया था। पिछले साल अक्टूबर में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में शुरू हुआ यह कोलरिफ नाम के सिरप का कोहराम देखते ही देखते 2 दर्जनों बच्चों की मौत का पैगाम बन गया। जब जांच की परतें खुली तो एक खौफनाक सच सामने आया। कोलरिफ नाम का एक सिरप जो बच्चों को ठीक करने के लिए दिया जा रहा था, उसमें डायएथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक जहरीला रसायन मिला था। यह वही केमिकल है जिसका इस्तेमाल कारों के कूलेंट में किया जाता है। सोचिए वो जहर मासूमों के गुर्दे, किडनी को कैसे छलनी कर रहा था। उसी दौर में हर्ष के चाचा श्याम यादव बताते हैं कि हर्ष को भी परासिया के एक डॉक्टर ने वही दवा दी थी। दवा पीते ही हर्ष का शरीर पत्थर जैसा होने लगा। उसे छिंदवाड़ा से नागपुर ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, उसे वेंटिलेटर पर रखा, वह कोमा में चला गया। 4 महीने तक उसका परिवार अस्पताल की दहलीज पर खड़ा होकर चमत्कार का इंतजार करता रहा, लेकिन उस छोटे से शरीर ने हार मान ली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन परिवार का आरोप साफ है, वो सिरप ही हर्ष का कातिल है। हर्ष की मौत के बाद नागपुर के डॉक्टरों ने संकेत दिया है कि लंबे समय तक कोमा में रहने के कारण मल्टी ऑर्गन फेल्योर था, जो उसे जहरीले केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकोल की वजह से हुआ था। यह खबर आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसने दिखा दिया कि जहर का असर महीनों बाद भी जानलेवा हो सकता है। अब सवाल यह है कि इस मौत के खेल में मास्टरमाइंड कौन है? श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स, कांचीपुरम की वो कंपनी जिसने दवा में 48% से ज्यादा जहर मिलाया। वो सिस्टम जिसने बिना पूरी जांच के इस दवा को बाजार में बिकने दिया। वो डॉक्टर जिन्होंने कमीशन या लापरवाही के चक्कर में सरकारी अस्पतालों में इस मौत की खेप को बांट दिया। जनवरी के आखिरी हफ्तों में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने छिंदवाड़ा और बैतूल इलाके के 2 ड्रग इंस्पेक्टरों को सस्पेंड किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2025 में ही चेतावनी मिलने के बावजूद मेडिकल स्टोर से उस जहरीले बैच को पूरी तरह वापस नहीं करवाया था। कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल की यूनिट को पूरी तरह सील कर दिया गया है। हाल ही में हुई जांच में पता चला कि कंपनी ने कच्चा माल बिना टेस्टिंग के खरीदा था, जिससे लागत कम आए। यह मुनाफे के लिए हत्या का मामला बन चुका है। अभी हाल ही में कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
जिसमें मांग की गई है कि उन सभी परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। सरकार ने कंपनी के मालिक और एक डॉक्टर को गिरफ्तार तो किया, लेकिन क्या उन परिवारों की चीखें इन गिरफ्तारियों से शांत होंगी? चेन्नई की लैब ने अक्टूबर में ही कह दिया था कि यह दवा मानक गुणवत्ता की नहीं है। फिर भी मासूमों की मौत का सिलसिला 2026 तक खिंच गया। अब कार्तिक के मौत ने एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्तिक तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया है कई सवाल। क्या हमारे देश में गरीबों के बच्चों की जान इतनी सस्ती है? क्या अगली बार आप किसी भी कफ सिरप को अपने बच्चे को पिलाने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे? प्रशासन ने प्रतिबंध लगाए, जांच बिठाई, लेकिन आज भी कफ सिरप से कार्तिक जैसे मासूमों की जान चली जा रही है। सतर्क रहिए, क्योंकि यह सिस्टम तभी जागता है जब शमशान में भीड़ बढ़ जाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या फांसी जैसी सजा इन मिलावटखोरों के लिए काफी होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।